संरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्पिनर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। स्पिनर क्या है, तो चलिए देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। स्पिनर क्या है, किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। स्पिनर एक ऐसा हैंड टूल्स है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी दो पार्ट्स को जो आपस में जोड़ते हैं तो उसमें नट बोल्ट की आवश्यकता होता है। तो नट बोल्ट को ढीला या टाइट करने के लिए हम लोग स्पिनर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्पिनर किससे कहते हैं, इसके परिभाषा के साथ हम लोग जानेंगे। मशीनों में विभिन्न अवयवों को प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। ये बोल्ट या नट अपने आप खुले नहीं, इसके लिए इन्हें बलपूर्वक कस दिया जाता है। बोल्ट प्रायः षट्भुजाकार या कभी चौकोर होता है। इनको कसने या खोलने के लिए जिस टूल की सहायता ली जाती है उसे स्पिनर कहते हैं। ठीक है, ढीला या टाइट करने के लिए जिस टूल्स का मतलब जिस टूल्स का सहायता लिया जाता है उसे स्पिनर कहते हैं। स्पिनर के मुंह नट से सेट करने के पश्चात उसके हैंडल पर बल लगाने से लीवरेज के सिद्धांत से नट को पर्याप्त दबाव मिल जाता है। अधिक बल लगाने के लिए कभी कभी स्पिनर या पाइप का सहारा नहीं लेना चाहिए। स्पिनर को अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे रेंच, पाना, चाबी आदि से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, स्पिनर कहते हैं। स्पिनर के वेनेडियम स्टील से बने होते हैं। किस धातु के बने होते हैं, वेनेडियम स्टील धातु के बने होते हैं। फोर्ज करके बनाए जाते हैं। तत्पश्चात उसको उन्हें उष्मा उपचार द्वारा हार्ड या टेम्पर कर लिया, ताकि उसको मतलब हार्ड या टेम्पर करने से वो आपका टूटने और बेंड होने से संभावना बहुत कम रहता है। ठीक है, तो स्पिनर कितने प्रकार के होते हैं परिभाषा के साथ हम लोग जानेंगे। पहला नंबर है स्पिनर, जैसे ओपन इंडेड स्पिनर। ओपन इंडेड स्पिनर, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, परिभाषा के साथ जानेंगे। यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाला स्पिनर है। इसके एक सिरे पर एक खुला मुंह बना होता है जो नट या बोल्ट को हेड की दो समानांतर सतहों के बीच की दूरी के बराबर होता है। इससे इस खांचे में नट या बोल्ट को हेड में फंसाकर लीवर पर बल लगाते हैं और यह खांचे स्पिनर की अक्ष के साथ 15 डिग्री कोण साइज के पाए जाते हैं, जैसे 6, 8, 10, 12, 14 इस टाइप का अलग अलग साइज के पाए जाते हैं। और अलग अलग साइज के नट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ढीला टाइट कर सकते हैं। तो इसका दो प्रकार होता है, एक सिंगल इंडेड स्पिनर, सिंगल इंडेड ओपन स्पिनर, और एक डबल इंडेड ओपन स्पिनर। तो पहला नंबर क्या है, इस प्रकार के स्पिनर में केवल एक ही सिरे पर मुंह बने होते हैं। सिंगल इंडेड में एक ही सिरे पर मुंह बने होते हैं। मात्र एक ही साइज के नट या बोल्ट को ढीला या टाइट कर सकते हैं। इस प्रकार के स्पिनर को क्या कहते हैं, सिंगल इंडेड स्पिनर कहते हैं। ठीक है, चलिए फिगर देखते हैं। नेक्स्ट में आएंगे डबल इंडेड ओपन स्पिनर, यानी दोनों किनारे दोनों सिरों पर मतलब खुला मुंह बल रहता है। इसको कैसे जानेंगे हम परिभाषा के साथ। डबल इंडेड स्पिनर के दोनों सिरों पर अलग अलग साइज के मुंह बने होते हैं। मतलब दोनों सिरे जो उसके स्पिनर का मुंह बने होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं, और इसलिए अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को हम लोग ढीला या टाइट कर सकते हैं। इस प्रकार की स्पिनर को क्या कहते हैं, डबल इंडेड स्पिनर कहते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर में आएंगे क्लोज इंडेड स्पिनर। इसको परिभाषा का जानेंगे। इस प्रकार के स्पिनर में सिरा खुला होकर बंद होता है, मतलब उसमें कोई खुला नहीं रहता, बिल्कुल उसमें बंद रहता है। इसके सिरे के गोल रिंग के अंदर षट्भुजाकार या चौकोर छेद नट या बोल्ट के हेड के अनुसार बना होता है, और इसके द्वारा नट या बोल्ट के हेड के स्लिप में होने की संभावना नहीं रहता है। मतलब उसमें नट बोल्ट में जब हम लोग उसके हेड में लगाते हैं तो स्लिप होने का संभावना नहीं रहता। इस प्रकार की स्पिनर को क्या कहते हैं, क्लोज इंडेड स्पिनर कहते हैं, पूरा पूरी बंद रहता है। चलिए फिगर हम लोग देखेंगे, इसको फिगर के साथ इसको पहचानेंगे। नेक्स्ट में आएंगे तीसरा नंबर कॉम्बिनेशन स्पिनर। कॉम्बिनेशन स्पिनर क्या है, इस प्रकार के स्पिनर एक सिरे खुले मुंह वाला तथा दूसरे सिरे पर बंद मुंह वाला होता है। दोनों का साइज एक ही होता है। मात्र एक ही साइज के नट या बोल्ट को हम लोग
ढीला या टाइट कर सकते हैं। मतलब एक ही साइज का नट या बोल्ट को हम लोग क्या करते हैं, ढीला या टाइट कर सकते हैं। बिल्कुल एक साइड में हो षटभुजाकार प्लेन रहता है तो उस साइड में कोई मतलब मोड़ नहीं बना होता है। ठीक है, इस प्रकार के स्पिनर को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन स्पिनर कहते हैं। ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है कि दोनों साइड में भी एक क्लोज एंडेड होता है, एक ओपन एंडेड रहता है। जो कॉम्बिनेशन होता है कभी कभी दोनों साइड में बना होता है, कभी एक साइड में ओपन एंडेड रहता है, एक साइड में क्लोज एंडेड रहता है। चलिए फिगर को देखते हैं। ठीक है, चौथा में आएंगे रिंग स्पिनर। रिंग स्पिनर किस प्रकार के स्पिनर है, दोनों सिरे गोल तथा कुछ ऑफसेट किए होते हैं, जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में 12 खाने जो नट पर लगाने पर उसके सभी कोनों पर क्या स्लॉटों पर क्या फंस जाता है। इसके फलस्वरूप स्लिप होने का भी संभावना बहुत कम रहता है। इस प्रकार के स्पिनर क्या कहते हैं, रिंग स्पिनर कहते हैं। बिल्कुल मतलब उसमें हेड और नट जो रहता है उसका नट और बोल्ट का हेड में बिल्कुल फंस जाता है और मतलब स्लट जो बना होता है उसमें बिल्कुल उसमें एक मजबूत से पकड़ लेता है, वो स्लिप होने का संभावना नहीं रहता है, हेड मतलब खींचने का भी संभावना नहीं रहता। इस प्रकार के स्पिनर हम लोग की तंग स्थानों पर अक्सर इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए फिगर को देखते हैं कि देखिए दोनों साइड में मतलब उसमें एक बीच में क्या होल है और उसके बीच में स्लट बने होते हैं और हम लोग एक ही साइज का नट या बोल्ट को हम लोग अलग अलग मतलब दो साइड में दो सिरों पर दो जो साइज बने होते हैं, दो साइज के नट या बोल्ट को हम लोग ढीला या टाइट कर सकते हैं। चलिए 5वां नंबर में आएंगे फेस स्पिनर। इसको हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, किस टाइप का होता है, बिल्कुल हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में यू आकार का यू पढ़े हैं उसी टाइप का यू आकार का स्पिनर, यू आकार का भांति बने होते हैं। आमने सामने क्या होता है, दोनों हेड बना होता है। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, उसी में हम लोग क्या करते हैं तो उसमें यू पिन के बोल्ट के हेड में बने होते हैं और उस होल में फंसा कर क्या करते हैं नट या जो लगा कर बोल्ट को खोल या बंद किया जाता है, मतलब ढीला या टाइट कर सकते हैं। ठीक है, यू आकार का बने होते हैं। चलिए फिगर को हम लोग पहचानते हैं। एडजस्टेबल फेस स्पिनर। ठीक है, एडजस्टेबल फेस स्पिनर, यह स्पिनर डिवाइस या कैलिपर के समान इसकी दो भुजाएं होती हैं जो एक सिरे पर रेविट द्वारा जोड़ी होती है तथा दूसरे सिरे पर एक एक पिन लगी होती है। आवश्यकता अनुसार इन पिनों के बीच की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी ऐसे बोल्ट को या नट को खोला जा सकता है। इस प्रकार के स्पिनर क्या कहते हैं, एडजस्टेबल फेस स्पिनर कहते हैं। चलिए फिगर्स के साथ इसको हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, 7 नंबर में आएगा जैसे कि हुक स्पिनर। देखिए इस स्पिनर में 90 डिग्री के एक वृत्त के सेंटर में एक सिरे पर एक हुक तो दूसरे सिरे पर एक हैंडल होता है। इस हुक के बोल्ट या नट को परिधि पर बने छिद्र के स्लॉट पर फंसाकर ढीला या टाइट कर सकते हैं। इस प्रकार के स्पिनर को हम लोग क्या कहते हैं, हुक स्पिनर कहते हैं। मतलब बिल्कुल एक हुक बना होते हैं। ये अक्सर बेयरिंग जहाँ पर एक्सेल में कहीं बेयरिंग या सब कहीं बेयरिंग लगा रहता है तो उसमें इसको खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिगर के साथ इसको पहचानेंगे। 8वां नंबर देखिए एडजस्टेबल स्पिनर किसे का, देखिए ये वृत्ताकार सेंटर के बीच एक जोड़ लगा दिया जाता है जिसके अधिक बड़े छोटे वृत्ताकार बोल्ट या नट को खोलने कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और बिल्कुल इसमें एडजस्ट किया जाता है। देखिए फिगर के साथ इसको पहचानिए। बिल्कुल एडजस्टिंग जो हुक है उसको हम लोग वो एक पिन के द्वारा उसको आगे पीछे करके खिसका के हम लोग उसको एडजस्टिंग कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है एडजस्टेबल हुक स्पिनर। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे। देखिए इसको जैसे कि एडजस्टेबल स्पिनर, बिल्कुल स्लाइड जिसको हम लोग चलती फिरती भाषा में होता है, इससे खुले सिरे पर खांचे को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अतः एडजस्टेबल स्पिनर का कोई साइज के नट या बोल्ट को लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बिल्कुल कोई किसी भी साइज का छोटा से लेकर बड़ा तक मतलब उसको एडजस्टिंग जो मतलब ये रहता है स्क्रू रहता है वो जितना साइज का बना होता है, जितना लंबा बना होता है उस हिसाब से क्या होता है हम लोग उसको मतलब उसको दोनों जो फिक्स्ड और एक मोबाइल जो होता है उसको खोल के हम लोग नट या बोल्ट को हम लोग आराम से ढीला या टाइट कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें छोटे से लेकर बड़े तक मतलब किसी प्रकार के जो नट रहेगा उसको हम लोग किसी भी साइज का नट रहेगा या बोल्ट रहेगा उसको हम आसानी से ढीला या टाइट कर सकते हैं। इसका लंबाई में 150 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर साइज तक इसमें पाए जाते हैं।
तो ये अक्सर मतलब किसी न किसी वर्कशॉप में, किसी न किसी मतलब कार्य क्षेत्र में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि प्रयोग जब करते हैं तो आसानी से इसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं और आसानी से इसको ढीला या टाइट करते हैं। इसलिए इसका नाम रखा क्या, एडजस्टेबल स्पिनर। देखिए फिगर के साथ इसको हम लोग पहचानें क्या क्या होता है, क्या क्या है इसमें, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे मंकी स्पिनर। बिल्कुल हम लोग जानवर में पढ़े मंकी जैसा है। इसको देखिए मंकी स्पिनर, यह भी नट और बोल्ट को विभिन्न साइजों के अनुसार एडजस्टिंग किया जाता है। बिल्कुल उसी टाइप के इसमें मंकी स्पिनर भी एडजस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। एक फिक्स जा होता है और एक मतलब जिसके चल जबड़े होते हैं, और एक लिए इसमें नर्लिंग हेड और स्क्रू रहता है। एडजस्टिंग स्पिनर की तुलना में अधिक मजबूत होता है, उसके तुलना में क्या, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। थोड़ा उसके तुलना में थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, ये नहीं हम लोग एक जानवर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए फिगर को देखते हैं। फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट में टी सॉकेट स्पिनर। एक टी सॉकेट, बिल्कुल एक टी सॉकेट स्पिनर किससे कहते हैं, इसको भी जानेंगे। टी सॉकेट स्पिनर किसी उपकरण में गहराई में लगे नट या बोल्ट को खोलने या टाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब गहराई में किसी, मतलब जो जैसे गहराई है उस जगह में बाकी स्पिनर लगाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है। उस स्थिति में उस जगह में हम लोग टी सॉकेट स्पिनर का प्रयोग करते हैं और नट या बोल्ट को हम लोग आसानी से ढीला या क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं किसी भी गहराई स्थान पर, ठीक है। कम जगह रहेगा लेकिन आसानी से उसको ढीला या टाइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग ऑफसेट सॉकेट स्पिनर। बिल्कुल ये स्पिनर किससे कहते हैं, टी सॉकेट स्पिनर नहीं, विषम परिस्थितियों में जहां पर टी सॉकेट स्पिनर नहीं लगा पाते हैं, ऑफसेट स्पिनर का प्रयोग करते हैं। इससे स्पिनर के नेक को 90 डिग्री पर रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। और अक्सर यह टी सॉकेट जो स्पिनर है, अक्सर चक्का ये पंक्चर हो जाता है या कुछ शट डाउन हो जाता है गाड़ी का, तो उस समय चक्का खोलने की जब आवश्यकता होता है तो अक्सर इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कौन से स्पिनर, ऑफसेट सॉकेट स्पिनर। बिल्कुल इसमें मतलब उसमें 90 डिग्री में उसका हैंडल मुड़ा होता है और नट या बोल्ट का हेड स्लिप होने का बहुत कम संभावना रहता है, इसलिए उस जगह में हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट सॉकेट स्पिनर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग टम्बलर बॉक्स स्पिनर। टम्बलर बॉक्स स्पिनर किससे कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे कि इस स्पिनर को हम लोग एक पाइप को फोर्ज करके एक सिरे का नट या बोल्ट के आकार में अनुरूप बना दिया जाता है। इसके दोनों सिरे पर अलग अलग साइज भी बनाया जा सकता है। उपरांत दोनों ओर एक छिद्र होल कर दिया जाता है और होल में हैंडल बल लगाया जा सकता है। इस प्रकार के स्पिनर को क्या कहते हैं, टम्बलर बॉक्स स्पिनर कहते हैं, ठीक है। 13 प्रकार का, बिल्कुल हम लोग एक एक करके सारा चीज हम लोग पढ़ लिए और आप लोग शायद आप लोग समझ गए होंगे कि स्पिनर किससे कहते हैं। इससे और रेंज होता है उसको हम अगला वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम